Hello everyone, welcome to today's class. In today's class we will learn something new, but I hope जो इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा है वो आप सबको क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा। खूब सारी प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ तक इंग्लिश सीख चुके होंगे और ग्रामर भी आपका इम्प्रूव हो चुका होगा। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जो पहले हमने देखा था वो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली क्लास में जो हमने देखा था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम, नॉन एक्शन का मतलब होता है वो सेंटेंसेस जिसमें वर्ब यानी कि काम नहीं होता है, जिनको हम वर्बलेस सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, जो एक्शन सेंटेंसेस है वो 90% हम कवर करते हैं इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश जो है वो 90% एक्शन सेंटेंसेस की होती है और जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं वो 10% इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, एक्शन में हमने देखा था आई, यू और प्लूरल का एक सेट बनाया था, ही, शी और सिंगुलर का एक सेट बनाया था। पहले वाले सेट के साथ हम सीधा एक्शन को ऐड करते हैं, दूसरे वाले सेट के साथ भी हम एक्शन ऐड करते हैं, लेकिन साथ में एस और ई एस भी ऐड करते हैं। ठीक है, सो ये वाले फॉर्मूलाज हम कब यूज करते हैं, जब आई, यू या प्लूरल, ही, शी या सिंगुलर अक्सर कोई काम करे तो। उसके बाद हमने 30 मिनट्स लॉजिक वाला फॉर्मूला देखा था। एक तरफ आएगा आई हैव प्लस V3, दूसरी तरफ आएगा आई प्लस V2 जो डिवाइड करता है विद इन 30 मिनट्स और मोर देन 30 मिनट्स। इसके बाद हमने देखा था रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम शुड का यूज करते हैं, है ना। शुड का यूज हम करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। इसी का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन देखेंगे हम आज की वीडियो में। ठीक है, अच्छा, शुड का यूसेज हमने कहां कहां देखा था, जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, हमारी कोई ड्यूटी हो या कोई सजेशन देनी हो, एडवाइस करना हो कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, है ना, यू शुड स्लीप अर्ली, यू शुड ईट हेल्दी फूड, इस तरह के सेंटेंसेस में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कुड हैव कुछ एग्जांपल्स के साथ। होप वो क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में एक नया टॉपिक देखते हैं जो है शुड हैव। शुड का हमने शॉर्ट फॉर्म देखा था कि जब भी हम चाहिए बोलते हैं, जैसे कि आपको जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली, आपको हेल्दी खाना चाहिए, यू शुड ईट हेल्दी, है ना। तब हम शुड का यूज करते हैं। अब शुड हैव का यूज क्या है, ओके, सो मान के चलो कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है किसी पर्सन से, है ना। जैसे मान लो कि मैंने मेरे भाई को कहा कि आपको जल्दी सोना चाहिए था, यानी कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो जल्दी सोए लेकिन वो नहीं सोए, यानी कि पास्ट में कोई काम जो हम चाहते थे बट वो नहीं हुआ हो, बट वो होना चाहिए था, करना चाहिए था, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। सिंपल है, सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, यू शुड हैव। अच्छा, हमने ऑलरेडी ये देखा था कि हम हैव, हैज और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। सो यू शुड हैव स्लेप्ट, जल्दी को हम कहेंगे अर्ली। ठीक है, सो सेंटेंस बन गया यू शुड हैव, यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमने यूज किया है शुड हैव का, साथ में हमने लगाया है V3 और साथ में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जिसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से कहते हैं, वो हो गया। क्लियर? सो शुड हैव का यूज हमने कुछ इस तरह से करना है, कोई भी चीज जो हमें करना चाहिए था। सो इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं तो हम बोलेंगे चाहिए था। ठीक है, मुझे जल्दी आना चाहिए था, आई शुड हैव कम अर्ली। कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं, आई शुड हैव कम अर्ली, you should have read the book, आपको बुक पढ़नी चाहिए थी। ये वाली फॉर्मूला होप आपको समझ में आई होगी, जहां पे हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। यहां तक हमने शुड हैव क्लियर किया है। कुछ फॉर्मूलास भी देख लिए हैं, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सेंटेंस लिखते हैं,
कोई भी सब्जेक्ट, जैसे सीता should have called me, I should have informed it, you should have revised the subject. सब्जेक्ट या फिर टॉपिक, अगर हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हैं तो राहुल should have attended the class. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के बाद हमने should have का यूज किया हुआ है और should have के बिल्कुल बाद में हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ है। सेम इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने सेंटेंस लिखे हैं और साथ में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे ऐड की है। जैसा कि हमने देखा था कि जो भी अपना एक्शन होता है, एक्शन की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो हम एक्शन के बिल्कुल साथ में लिखते हैं, तो सेम वही हमने यहाँ पे भी कर रखा है ना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सो जब भी आपको सेंटेंसेस बोलने हो या आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी फॉर्मूला लगेगी, तो हमेशा जैसा कि मैंने बताया था ये शॉर्ट फॉर्म याद रखें।